नमस्कार। लाइफ साइंस बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इससे पहले की क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स को देखे हुए थे। आज हम लोग स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। मानव नर जननांग। कार्य की प्राथमिकता के आधार पर यह अंग जो है ऑर्गन दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, हिंदी में इसको आप प्राथमिक अंग भी कर सकते हैं। दूसरा आपका द्वितीयक अंग, इसको हम लोग सहायक अंग भी कहते हैं। इसके इंग्लिश की बात करते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन कहेंगे। जैसे नाम से ही पता चलता है, सहायक अंग मतलब वैसा अंग जो नर प्रजनन की प्रक्रिया में मदद करता है, उसको हम लोग एक्सेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन कहेंगे। तो प्राइमरी ऑर्गन में बेसिकली आपका जो गैमीट प्रोड्यूसिंग, क्या मैंने बताया, गैमीट ऑर्गन होते हैं और मेल गैमीट या मेल युग्मक जिसको कहते हैं वो आपका क्या है, शुक्राणु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं। ये क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। इसको हम लोग जनन कोशिका भी कह सकते हैं। तो इस जनन कोशिकाओं को बनने से लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने तक की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो अंग मदद करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ऑर्गन कहेंगे। दूसरी बात, ऑर्गन की तो बात मैं कह दिया, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। वो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं। या पेयर्ड में होता है, पेयर में जो स्क्रोटम में स्क्रोटम में पाया जाता है। ये क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये बंद रहता है। तो इसमें थोड़ा सा इसको सेकेंडरी ऑर्गन में इसको भी देख लेते हैं। सहायक अंग में आपका जैसे टेस्टिस से जुड़ी एक संरचना होती है
इसको हम लोग एपिडाइडिस कहते हैं, इसको हिंदी में इसको अधिवृषण कहते हैं। इसके अलावा वास डिफरेंस, जिसको हम लोग शुक्रवाहिनी कह सकते हैं। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स, इसको हम लोग शुक्राशय कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इसको हिंदी में भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही कहते हैं। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड, इसके बाद यूरेथ्रा, जिसको हम लोग हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी के द्वारा यूरिन बाहर की ओर पास आउट होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये आपका नेमिंग है और इसकी कैटेगरी है। इसी चीज को हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं और इसी स्ट्रक्चर के साथ इसके शॉर्ट में प्रत्येक के कार्य भी देखेंगे। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका नेमिंग को देख लेते हैं। ये आपका पेयर टेस्टिस है,
इसको हम लोग एपिडायमिस कहेंगे। ये डक्टस डिफरेंस हुआ। ये यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये आपका यूरेथ्रा। इस स्ट्रक्चर के बेसिक जो फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज को देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। तो भाई जैसे मैं आपको बताया कि टेस्टिस से क्या होता है, आपका मेल कैविट प्रोड्यूस होता है, नर युग्मक। इसके अलावा इस फॉलिकल्स के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आंतरिक लेयर पर या आंतरिक सतह पर कह सकते हैं आप इंटरस्टेटियल सेल, जिसको हम लोग लेडिक सेल कहते हैं, और सर्टोली सेल, ये दो प्रकार की सेल पाई जाती है। और सर्टोली सेल ये आपका मेल हार्मोन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। और ये इनहैबिन हार्मोन को उत्पन्न करता है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका मेल कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, और ये स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग रेड टेस्टिस कहते हैं। चूंकि ये काफी लंबी होती है और इससे होकर के स्पर्म सेल आगे मूव करता है, इसी के दौरान इसको मैच्योरेशन के लिए काफी टाइम मिल जाता है मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैच्योरेशन के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, और ये टाइमिंग चाहिए, इसी रेड टेस्टिस के अंदर में उसको प्रोवाइड होती है। इसके अलावा ये रेड टेस्टिस डक्टस को लीड करता है, और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये सारे यूरेटर और ब्लैडर में नहीं जाती है, ठीक है, डायरेक्ट आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से होते हुए यूरेथ्रा में आ जाती है। और यूरेथ्रा के चारों ओर ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, और ये यूरेथ्रा डायरेक्ट आउटसाइड को सीधा कहिए, अब जो इसमें बता रहा था कि स्पर्म सेल जो होती है, स्पर्म जो कहिए सीधा बाहर निकलती है यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये काफी महत्वपूर्ण ऑर्गन है इसके लिए। मैं आपको एक बता दूं कि ये प्रोस्टेट, आपने सुना होगा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है या डिजीज के फॉर्म में देखा जाता है इसको। एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें इतनी ज्यादा फैट एक्विजिशन हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा है उसके चारों इतनी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाती है कि यूरिन के पास आउट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वही आपका इसी को हम लोग इसी के लग, चूंकि इसके द्वारा होता है इसलिए उसको लोग प्रोस्टेट
भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बताना चाह रहा था कि ये सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड्स को डिस्चार्ज करता है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो है, जो ये आपका जो सेल यहाँ से मूव करके यहाँ तक आती है, उसके लिए चूंकि इसके कांटेक्ट में यूरिनरी ब्लडर भी है, यूरिन के कांटेक्ट में भी कुछ आ जाती है, तो इसके दौरान ये क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड्स इसके पीएच वैल्यू को, सेमिनल फ्लूइड जो है पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, जिससे कि स्पर्म सेल की जो मोटिलिटी रेट होती है काफी बढ़ सके, या सीधा कहिए लंबे समय तक स्पर्म सेल जिंदा रह सके, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड्स उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ये यूरेटर जो है किडनी से जुड़ा होता है, और किडनी का फंक्शन आप लोग जानते हैं, फिल्ट्रेशन का होता है, ठीक है। और वो फिल्ट्रेशन मतलब किडनी में फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरेटर होते हुए यूरिनरी ब्लडर में जमा होता है, और इसी के द्वारा ये डक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन होता है, इसका डिफरेंट का भी और इसका यूरिनरी ब्लडर का दोनों का कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।